Hi Krishna. Can you hear me? Yes, ma. Yes, ma. Okay. अब देखो मैंने कहा था कि टाइम से सब हरे ज्वाइन कृष्णा करना है। अर्चना जी। Hi Krishna, after a long time. How are you? Good. हाँ जी, सब अपने चेहरे छुपा के क्यों बैठे हो? पहले मुझे ये बताओ। आप सत्संग के सेशन में नहीं। हो हाँ। या पर्दा प्रथा करने आए हो? क्या होता है, ऐसे वैसे बैठे होते हैं ना, तो फिर पहले वीडियो ऑन नहीं करते। तो मुझे लगा शायद चेहरा छुपाने का अच्छा रिवाज चल रहा है। Hare Krishna, Anuja ji, and thank you so much for your services. आप muted हैं, I can't hear you. Oh my God. हाँ जी आई बात। हाँ जी, अब आई है। मैंने कहा मेरा सौभाग्य, मुझे सेवा का मौका मिला देवी। नहीं, और बहुत आज अच्छा चल रहा है। आज कथा नहीं भेज सका मैं। हाँ जी, आज मिस हो गई मेरे से। ओके, मैंने अभी तक चेक नहीं किया, मैं थोड़ा सा सुबह बिजी थी तो मैंने भी नहीं चेक किया। वो आपकी मेहरबानी जी। प्लीज, बहुत बहुत आभार है आपका। राधे 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 राधे, शाम में राधे। माँ एक बात बतानी थी। आप बात भी बताइए, और जिसने बात पूछनी है आज पहले बात भी पूछ लीजिए, क्योंकि बहुत दिनों से हो रहा था ना। माता जी, मैं आपको कार्ड दी थी, मेरे बेटे का उपनयन संस्कार था। हाँ, मैंने देखा था, मैंने आपको विशेष भी भेजी थी। कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा माँ। गुड गुड, वेरी गुड। और एक बात और माँ, हम्म मैं पहला कार्ड होता न्योता मैं अपने भोलेनाथ को दी थी, और मैं बोली थी कि आप चलिए मेरे साथ और मेरे घर रहिएगा जब तक मेरा पूरा काम खत्म ना हो जाए। मैं एक अच्छा यज्ञ कर रही हूँ और आपको रहना पड़ेगा। हाँ, उस दिन आई ना मैं, तो रात में सपना देखी, मतलब भोर जब 3-4 बजे के लमसम, कि एक मोटा सा सांप मेरे जंगले के रास्ते से अंदर आए। उनके जो फन होता है ना, ऐसे करते हैं लोग, उस पे त्रिशूल था, और मेरे मंदिर के कपाट में अलमारी में बैठे। ओके, फिर दूसरे दिन भी वही सपना देखे, उसके बाद फिर नहीं देखे। अच्छी बात है, यानी कि भोलेनाथ आपकी बात सुन रहे हैं ना। इससे अच्छा और आपको क्या चाहिए? जिसकी बात भगवान ने सुन ली उसके पास तो और कुछ मांगने के लिए रह ही नहीं जाता। हाँ माँ, मैं बहुत, मेरा आप लोगों दिमाग की थोड़ा सा अपनी चला रहा था। मेडिटेशन नहीं प्रियंका, देखो जितनी आप मेहनत मेडिटेशन पे करेंगे, जितना आप तीनों चीजें मैं बार बार बोलती हूँ, तीनों चीजें कि आपको योगा भी करना है, प्राणायाम भी करना है और जाप भी करना है। ये 3 चीजें करेंगे तभी आपके सातों चक्र बैलेंस होंगे। इसमें से आप एक भी चीज छोड़ेंगे तो नहीं होगा। और जब आप कोई चीज छोड़ देते हैं, चक्रास बैलेंस नहीं होते हैं, तो फिर समस्या वहीं आ जाती है कि आप जो भी सोचेंगे वो कभी पूरा नहीं हो पाएगा। और अगर आपके चक्रास बैलेंस है तो आप जो भी सोचोगे, तो आप कहते हो ना, देखिए अगर आप अपने ऊपर काम नहीं करते हैं, आप सारा दिन मंदिर के घंटे बजाते रहे, सारा दिन आप भगवान भगवान महादेव महादेव करते रहे, महादेव नहीं आएंगे। वो भी उसी के पास आते हैं जहां पर आकर महादेव को ये पता चलेगा, नॉट ओनली महादेव, हमारे जो भी इष्ट हो, मैं उनकी बात कर रही हूँ, हमारे इष्ट हमारे पास तभी आएंगे जब उन्हें लगेगा कि हम लोग बैलेंस्ड हैं। अगर हम लोग बैलेंस्ड नहीं है तो भगवान कभी हमारी बात सुनने नहीं आएंगे। तो अल्टीमेटली काम तो आपको अपने ऊपर करना ही पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि जिंदगी में आपको सक्सेस मिले। दुनिया भर में जितने टोटके और ये सब कुछ, आई मीन ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपको लगेगा कि अरे ये टोटका तो बड़ा आसान है, चलो प्यार चाहिए, चावलों को रंगो, यहाँ बिखेर दो वहां बिखेर दो, हो जाएगा। लेकिन चावलों को जो व्यक्ति बैठ के रंग रहा है, ठीक है,
जब जी। तक वो पूरा बैलेंस्ड नहीं होगा, उसके रंगने का कोई फायदा नहीं होगा, उसका वो टोटका भी काम नहीं करेगा। तो कहने का मतलब है कि हमारे टोटके हो गए, हमारी कुछ भी हो गया, वो तब तक काम नहीं करेंगे जब तक हम अंदर से क्लीन नहीं है। मैं प्योर की बात नहीं कर रही, आप सब प्योर हैं, आप प्योर हैं तभी आप यहाँ बैठे हैं। अगर आप प्योर ना होते तो आज आप यहाँ पे भी ना होते। ठीक है, प्योर आप हैं, लेकिन हमारी आत्मा की इंटरनल क्लिंजिंग जो होती है, वो जो होती है, वो हमारी इन 3 चीजों से होती है। देखिए, लक्ष्मी जी का जहां तक आपको मालूम है, अगर आप महाभारत सुन रहे हैं तो महाभारत में एक प्रसंग आया था ना कि जब इंद्र भगवान ने लक्ष्मी जी से पूछा था कि पहले तो आप राक्षसों के पास भी रहती थी, ठीक है, तो लेकिन अब आप राक्षसों के पास नहीं जाती हैं, तो उसका क्या कारण है? पढ़ा है किसी ने महाभारत में ये वाला चैप्टर सुना है? अगर किसी ने महाभारत पूरी सुन रहा है कोई, तो काफी दिन पहले आया था ये अध्याय। तो उसमें उन्होंने, इंद्रदेव ने किसका हवाला दिया था? बलि का। ठीक है, आप जानते हैं ना कि जो बलि था वो भगवान का भक्त था और उसने तीनों लोकों पे विजय प्राप्त कर ली थी। ठीक है, और इस वजह से, और उसको तीनों लोकों पे विजय क्यों प्राप्त हुई थी? क्योंकि वो भगवान की इतनी आराधना करता था, साधु संतों की इतनी सेवा करता था, जो भी उसको इस तरीके का व्यक्ति मिलता था जो ज्ञानी होता था उसकी वो सेवा करता था, राजा होकर भी। इसी वजह से वो तीनों लोकों पे विजय हुआ था। लेकिन अंततः क्या हुआ था कि जब वो तीनों लोगों पे अपना उसने राज्य कर लिया, बहुत बड़ा हो गया वो, मतलब बड़ा राजा बन गया वो, तो वहां उसमें घमंड आ गया था। और जहां हमारे अंदर घमंड आता है, ईगो आती है, हमारे पतन का रास्ता उसी दिन खुल जाता है। तो उसमें भी यही हुआ था। और फिर जब उसमें ईगो आई, तब उसने जो अच्छे कार्य करता था उसके बखान करना शुरू कर दिया। मैंने इसको इतना दिया, मैंने उसको उतना दिया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, जबकि कुछ भी नहीं। I mean, उसने जो किया था वो उसने अपने स्वार्थ के लिए किया था। देखिए, हम भी जो करते हैं अपने स्वार्थ के लिए करने हैं। आज हम यहाँ सत्संग में बैठे हैं, ठीक है, सत्संग में बैठे हैं तो उसका क्या मतलब है? किसके लिए बैठे हैं? क्या आप मेरे लिए बैठे हो या मैं आपके लिए बैठी हूँ? नहीं, मेरा स्वार्थ है कि मेरे मुंह से जो शब्द निकलेंगे तो वो मेरी आत्मा तक भी पहुंचेंगे, ठीक है, और मेरा भी शुद्धिकरण होगा। और आप सब भी इसलिए बैठे हो कि 2 शब्द अच्छे कोई सुनने को मिल जाएंगे तो हमारा शुद्धिकरण हो जाएगा, हमारा एक पुण्य कर्म हो जाएगा। तो ये सब रीजंस होते हैं जिस वजह से हम करते हैं। तो इसका बखान करने की तो जरूरत है ही नहीं। अब मैं जाके सबको बोलूं, अरे देखो मैंने तो सत्संग की क्लास ली, मैंने तो उनको ये समझाया, मैंने तो उनको वो समझाया, क्या फायदा उन सब बातों का? कुछ भी नहीं है। जो कर्म मैंने किया, समझो उसके ऊपर मैंने मिट्टी डाल दी। तो बलि ने भी यही किया था, और उस वजह से फिर वो घमंड में आ गया, अपना बखान करने लग गया। फिर उसने अनादर करना शुरू कर दिया, देवताओं का भी और ब्राह्मणों का भी। तब भगवान ने वामन अवतार लिया था, और जब 3 पग भूमि मांगी थी भगवान ने उससे, बलि से, तो 3 पग भूमि में उन्होंने सब कुछ छीन दिया था उसका। तीसरा पग बल्कि उसके पैर पे, उसके सिर पे रखा था, जिस वजह से वो पाताल में चला गया था। तो उसके बाद से जो राक्षस हैं वो सब पाताल में ही रहते हैं, ठीक है। और जबकि अब जब वो पाताल में रहते हैं तो वहां पर लक्ष्मी नहीं रहती। तो जब इंद्र भगवान ने पूछा था इंद्रदेव ने कि पहले आप वहां जाते थे, अब क्यों नहीं जाते देवता और राक्षसों के पास, तो उन्होंने कहा था कि पहले जो राक्षस थे वो पहला मेरा मान सम्मान करते थे, ब्राह्मणों का मान सम्मान करते थे, और भगवान की पूजा करते थे, और मोक्ष प्राप्ति के साधनों में लगे रहते थे। लेकिन आजकल वो ये सब काम नहीं करते हैं। और जब वो ये काम नहीं करते हैं, और माता लक्ष्मी का कहने का तात्पर्य ये था कि जहां ये काम नहीं होते हैं वहां मैं नहीं रुकती। तो इस वजह से माता लक्ष्मी ने फिर उनको छोड़ दिया था। आप जानते हैं इंद्रदेव जो थे वो एक किस्म से बिल्कुल कंगाल हो गए थे। एक तो उनको श्राप भी मिला हुआ था एक ऋषि का, और दूसरा उनमें भी घमंड आ गया था। तो लक्ष्मी जी ने उनको छोड़ दिया था और राक्षसों के पास चली गई थी, देवताओं को छोड़ दिया था। और फिर इस इंसिडेंट के बाद जब बलि ने सब कुछ किया तो लक्ष्मी ने कहा था कि मैं फिर से तुम लोगों के पास, इंद्रदेव को बोला था कि मैं इसीलिए आई हूँ क्योंकि अब तुम समझ गए हो कि हमें घमंड नहीं करना है। अब तुम समझ गए हो कि हमें, देखिए देवताओं से ऊपर भी परमात्मा है, ठीक है। तो उन्होंने, माता लक्ष्मी ने ये कहा था कि अगर आप परमात्मा की आराधना करते हैं, अगर आप मतलब अपने मन को स्वच्छ रखते हैं, तो फिर मैं आपके पास रहूंगी, अन्यथा मुझे एक दिन फिर राक्षसों के पास जाना पड़ेगा।
तो ये सारा प्रसंग उसमें आया हुआ है महाभारत में। आप महाभारत नहीं सुनते हैं, जबकि महाभारत में इतना कुछ सीखने के लिए है कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। आप आज अभी आप में से जिसका कोई भी प्रश्न है, आज आप प्रश्न कर लीजिए। हरे कृष्णा मैम। हाँ जी।